ये सारी चीजें हैं, ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट आशा बंधा रहा है, नतीजे ऐसे हैं कि उन राज्यों में जहां पर यात्रा निकली या जहां से यात्रा कनेक्टेड थी वहां पर कांग्रेस को एक अच्छा सपोर्ट मिला वाई इलेक्शन में। दूसरा ये जो इलेक्शन है, लेकिन क्या बीजेपी ने पहले से सब सेट नहीं कर लिया है क्या? ये भी तो एक बात चल रही है। कल ही बहुत सारे लोग कह रहे थे, किसी ने जर्नलिस्ट ने भी कल ये बात कही, ये सब बेईमानी हो जाएंगी, ये बहसें और ये बातें। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं, आप नॉर्थ ईस्ट का ही आप बात कर लीजिए, मैं उसी पे कहता हूं जिसपे आज डिबेट पूरे देश भर में चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी लूजर कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भले सरकार रिपीट हो गई है, लेकिन आप देखिए सीटें भी लूज करी हैं, उसके अलावा भी उसकी स्थिति है, उसने वोट परसेंटेज लूज किया है और सारी चीजें। और सबसे बड़ी गेनर कौन है? वहां पर कांग्रेस पार्टी है। तो यदि आप आंकड़ों को ईमानदारी से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, परसेंटेज चेक कीजिए, आप उसको देखिए, यानी कि विश्वास बढ़ा है। और यह स्थिति तब है जब टीएमसी ने वह भूमिका अदा की है जो विपक्ष को खत्म करने वाली भूमिका है। यानी कि यदि विपक्ष के दृष्टिकोण से कहें आज की डेट में इस चुनाव में तो सबसे बड़ा गद्दार कौन, तो उस स्थिति में टीएमसी आपको नजर आएगी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी गेनर है और भारतीय जनता पार्टी लूजर है। आप देखिए, आपको याद होगा चुनाव के पहले टीएमसी ने, जैसे टीएमसी मजबूत हुई और बंगाल का चुनाव जीतने इतने के बाद में थोड़ा स्थिर हुई, उसके बाद में उसने पहला क्या काम किया? कांग्रेस को तोड़ना शुरू कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट में। उसने असम में तोड़ा, उसने दूसरे और राज्यों में तोड़ा। त्रिपुरा तो पूरी तरीके से प्रभावित होता है बंगाल से। क्यों? क्योंकि बंगाल की स्थिति यह है कि वहां के कारोबार और सारी चीजें, सब चीजें बंगाल से ही ज्यादातर होती है। ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि इसके बावजूद पूरी कांग्रेस को ही, तो त्रिपुरा की पूरी कांग्रेस टीएमसी ले गई। उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा। उसने असम में जाके भाजपा को नहीं तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा। उसने पड़ोस के और जो राज्य हैं उनमें जहां तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा। वो गोवा गई, कांग्रेस को तोड़ा। तो आम आदमी पार्टी, टीएमसी, केसीआर, ये सब जिन्हें कहा जाता है छद्म विपक्ष है, नकली विपक्ष है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे वापस लौटे उसके लिए काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो मैं पहली बात यह कहता हूं कि आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं, बंगाल में चुनौती दी है और कांग्रेस पार्टी ने उनके गढ़ में उन्हें मारा है और वहां पर सीट लेके आई। ये बड़ी बात है, खाता खोला है उसके बाद में। और वहां पर जबकि आप देखते हैं कैसी सत्ता है, एक इकलौता एमएलए होगा कांग्रेस का। इसके बाद आप देखिए, ये उम्मीद की किरण जताता है। इसके बाद में यदि दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख लीजिए, तमिलनाडु में खाता खुला है। और इसके बाद में आगे आ जाइए, आप भाजपा के गढ़ में भाजपा को हराया है महाराष्ट्र में। तो आप इस तरह के तमाम उदाहरण यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अय्यारों के बूते खड़ी है, उसके पास में अपनी सीधी ताकत नहीं है। आप देखिए, तो जब यह स्थिति हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वो कैसे खेल करते हैं। वो सिर्फ क्योंकि उनके पास पैसा है। अभी कल ही एडीआर की रिपोर्ट आई है, सारे लोगों ने पढ़ी होगी, कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा के बाद में यदि किसी को मिला तो टीएमसी को मिला, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, कांग्रेस को तो नहीं मिल रहा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन पूंजीपति पैसा किसको दे रहे हैं? टीएमसी को दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस फिर भी सारे मुद्दों पे जनता के लड़ रही है। तो जब कांग्रेस सारे मुद्दों पे लड़ रही हो तो इससे आपको समझना पड़ेगा, वो लड़ भी रही है और वो नतीजे भी दे रही है। और हर मुद्दे पे अपने मंच पे भी कई बार बात हुई है कि जनता के बीच जाना चाहिए। आज आप देखिए, G20 की मीटिंग शुरू हुई, सारे दल अपने अपने बिलों में बैठे थे। कोई अपने लिए लड़ रहा था, कोई अपने उसके लिए। देश के लिए कौन लड़ रहा था?
राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद तक सारा पूरा प्रदर्शन, गिरफ्तारी, सब कुछ किसने किया? कांग्रेस ने किया। कि चाइना किस तरीके से हमारी जमीनें, चाइना का विदेश मंत्री हमारे यहाँ अतिथि बन के आ रहा है, उसके सामने विरोध क्यों नहीं जताया जाए? तो ये इस बात के संदेश है कि लड़ाई लड़ी जा रही। और रही बात, मुझे बिल्कुल अविश्वास नहीं है ईवीएम पे। मैं विश्वास करता हूं कि ईवीएम बिल्कुल सही है। हमारे दिमाग में गड़बड़ साहब, मेरा ये मानना है कि आप उसको सही ढंग से लड़े, थोड़ा सा वो करें। और आज बताइए, आज देश के सारे अखबार यदि आपने देखे हो, मैंने तो देखे हैं, किसी अखबार में नहीं है विपक्षी एकता की वो खबर। इतनी बड़ी खबर है कि स्टालिन के बर्थडे पर वहां पर विपक्ष के कितने बड़े नेता, वहां पर तेजस्वी यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे, वहां पर फारूक अब्दुल्ला भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो ये सारे लोग, तमाम सारे नेता थे और सब में स्पष्ट रूप से कहा गया कि साहब कोई विवाद नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए, पहले मिलकर चुनाव लड़े, फिर फैसला कर लेंगे कौन बनेगा। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जो संसदीय दल होता है वो चुनता है प्रधानमंत्री। तो आप, ये एक अच्छी बहुत बड़ी बात हुई है। आज ये किसी अखबार में नहीं दिखाई देता है। टेलीग्राफ में मैंने खबर देखी पहले पेज पे, और एक पायनियर पे देखी, इसके अलावा किसी में नहीं देखी। हिंदी अखबार तो कोई छापता ही नहीं है। तो साहब ये आप समझ लीजिए। और द हिंदू जो मद्रास का ही अखबार है, चेन्नई का, उस अखबार ने भी दिल्ली में नहीं कहीं छापा है पहले पेज पे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी नफरत और नैरेटिव और सब चीजें गढ़ने के लिए है कि विपक्ष तो कहीं है नहीं। वास्तव में विपक्ष इन्हें इतना डराए हुए है कि ये डर के कारण सारे कर रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? इन्होंने तो शोक मनाना चाहिए कि इनका तो सब कुछ कम हुआ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।